क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक ऐसा व्यक्ति हो जिसने सदियों से समय को मात दी हो, जिसने इतिहास के हर पन्ने को खुद जिया हो, कौन है ये ओम और क्यों इतने सारे लोग उसकी तलाश में हैं? दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं एक रोमांचक सफर पर, द हिडन हिंदू के अध्याय 13 की गहराई में। ये कहानी है रहस्यों, षड्यंत्रों और उस व्यक्ति की जो अमर होने का दावा करता है। आइए इस अद्भुत कहानी की परतें खोलें, कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। वीरभद्र, जो एक खुफिया एजेंसी का सदस्य है, इस बार एक और बड़े मिशन पर है। लेकिन यह मिशन सिर्फ एक साधारण ऑपरेशन नहीं है। यह एक ऐसा मिशन है जहां इतिहास, विज्ञान और आध्यात्मिकता आपस में टकराते हैं। उसके सामने एक रहस्यमयी स्थान है जो गहरे जंगलों के बीच छिपा हुआ है। चारों ओर घना अंधेरा और सुनसान माहौल। वीरभद्र अपने नक्शे और पुरानी किताब के नोट्स के सहारे इस जगह तक पहुंचता है। लेकिन यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत मेल होता है। जैसे ही वह इमारत के अंदर प्रवेश करता है, वहां के माहौल में कुछ अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हैं, कुछ देवताओं के, कुछ युद्धों के और कुछ ऐसे संकेत जिनका मतलब समझना लगभग असंभव है। वह एक लंबे गलियारे में चलता है और अचानक उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ती है जिसके ऊपर संस्कृत में लिखा है, अमृतस्य पुत्र। दरवाजे के अंदर जाते ही वह एक प्रयोगशाला में पहुंचता है। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। आधुनिक तकनीक से लैस यह जगह किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं लगती। बीच में एक बड़ा कंटेनर है जिसमें एक इंसान कैद है और वह कोई और नहीं बल्कि ओम है। ओम को देखकर वीरभद्र के मन में सवालों का तूफान उठता है। क्या यह वही व्यक्ति है जिसके बारे में किताबों में लिखा गया है? क्या यह वही इंसान है जिसने महाभारत और रामायण काल को अपनी आंखों से देखा है? लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ समझ पाता, वहां डॉक्टर श्रीनिवासन प्रवेश करते हैं। डॉक्टर श्रीनिवासन एक वैज्ञानिक हैं, लेकिन उनकी रुचि विज्ञान से ज्यादा इतिहास और अध्यात्म में है। वह ओम से बात करते हैं। डॉक्टर, ओम, तुमने इतने युग देखे हैं, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा रहस्य है जो तुम्हें अमर बनाता है? ओम शांत स्वर में, मैंने समय को समझा है। समय सिर्फ एक धारणा है, मैंने इसे पार कर लिया है। वीरभद्र के कानों में ओम की बात गूंजती है, लेकिन तभी अचानक वहां अलार्म बजने लगता है। इमारत पर किसी बाहरी शक्ति ने हमला कर दिया है। वीरभद्र को समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। इस बीच दूसरी ओर वीरभद्र की टीम के बाकी सदस्य एक पुरानी गुफा में एक और रहस्यमयी चीज खोज रहे होते हैं। ये गुफा ओम से जुड़ी हुई है। वहां उन्हें एक प्राचीन शिला मिलती है जिस पर कुछ संस्कृत में लिखा है। टीम के एक सदस्य इसे पढ़ते हैं। जो इस रहस्य को समझेगा वही अमृतत्व की चाबी पाएगा। इसी दौरान वीरभद्र और डॉक्टर श्रीनिवासन के बीच एक तीव्र बहस होती है। वीरभद्र को लगता है कि डॉक्टर का मकसद ओम का इस्तेमाल करना है, जबकि डॉक्टर का दावा है कि वह मानवता के भले के लिए यह सब कर रहे हैं। डॉक्टर, तुम समझ नहीं रहे हो वीरभद्र, अगर ओम के रहस्यों को उजागर कर दिया जाए तो यह मानव सभ्यता को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। वीरभद्र, और अगर यह गलत हाथों में पड़ गया तो इसका अंजाम क्या होगा? क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? डॉक्टर की चुप्पी बहुत कुछ बयां कर देती है, लेकिन तभी ओम बोल उठता है। ओम, जो सत्य को समझेगा वही इस ज्ञान का हकदार होगा। लेकिन याद रखो, सत्य को समझना आसान नहीं है। हर सत्य के साथ एक कीमत चुकानी पड़ती है। तभी इमारत के बाहर एक बड़ा धमाका होता है। यह एक साजिश थी। किसी और शक्ति ने ओम को हासिल करने के लिए हमला कर दिया था। वीरभद्र को तुरंत फैसला लेना होता है। क्या वह ओम को लेकर भागे या इस जगह को बचाए? और फिर सबसे बड़ा सवाल, क्या ओम वाकई इंसान है या वह किसी और ही लोक का प्राणी है? क्या वीरभद्र इस मिशन में सफल होगा? क्या वह ओम को बचा पाएगा या यह रहस्य इतिहास के पन्नों में ही दबा रह जाएगा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए पढ़िए द हिडन हिंदू के अगले अध्याय। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
कमेंट में बताइए आप ओम की कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। और हाँ, अगली कड़ी में मिलते हैं एक और रोमांचक रहस्य के साथ।